हमने जितना भी चीज लिखाया अभी तक तुम लोग को, ठीक है, उसको याद रखना और इतना जानो किताब से ज्यादा ही पढ़ाएंगे, किताब में जितना है ना उससे ज्यादा ही पढ़ाएंगे, ठीक है, ये चीज करना। चलो देखो, हम पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे, उत्सर्जन तंत्र। हमने बताया था उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, मनुष्य में जो शरीर से हानिकारक पदार्थों वो बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन। क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है, ध्यान दो। अब जितना भी उत्सर्जन है, जितना भी जीवों में उत्सर्जन होता है उसके लिए क्या आता है, उत्सर्जी अंग होता है। क्या करें, उत्सर्जी पदार्थ तीन होता है, हमने बताया था, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल होता है। लेकिन उत्सर्जी अंग सब में अलग अलग होता है। देखो, आप बहुत में अलग, इस मच्छर का देखा है उत्सर्जी अंग, देखा है। अब कब उत्सर्जन करता है वो देखा है, नहीं देखा। तो लेकिन अब मनुष्यों में क्या होता है पता है, मनुष्यों में सबको पता है कि कहाँ उत्सर्जी अंग कैसे है। देखो, अब वैसे देखा जाए तो शरीर का अधिकतर चीज बहुत ऐसा चीज है जो हम लोग निष्कासन करते हैं। जैसे हम लोग बलगम निकालते हैं रे, जब खांसी उसी हो गया, सर्दी हो गया तो बलगम निकालते हैं, तो वो भी क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, नाक से कभी निकलता है, नाक वाले लगता है, उससे भी क्या निकलता है, उत्सर्जी पदार्थ। फिर आंख से भी निकलता है, कान से भी निकलता है ना, तो ये सब क्या है, सब बताओ उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ के लिए क्या क्या होता है, उत्सर्जी आम होता है। लेकिन मेनली जो ये सब जो छोटा मोटा उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन मेनली जो उत्सर्जी पदार्थ है हमारे क्या है बताओ, पेट में। कहाँ रे, पेट में, ठीक है, और मूत्र के थ्रू ज्यादा निकलता है, ठीक है। चलो अब हमें डिस्कस क्या करना, देखो अब जैसे हमने पढ़ना है कि हमने पढ़ लिया जो अमोनिया का उत्सर्जन करे उसे क्या बोलेंगे, अमोनियोटेलिक। जो यूरिया करे क्या करें होता है, यूरियोटेलिक। और जो मतलब यूरिक अम्ल, यूरिकोटेलिक हमने बताया था। तो हम लोग कैसा है बताओ, हम लोग कैसा है, यूरियोटेलिक है ना, हम लोग यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन क्या हम लोग यूरिया खाते हैं बताओ, यूरिया खाते हैं, नहीं खाते। फिर यूरिया कैसे निकलता है, देखो हम बताते हैं। जब हम लोग खाते हैं प्रोटीन, जैसे खाना खाए, खाना प्रोटीन हुआ, तो प्रोटीन क्या होता है बताओ, प्रोटीन जब अमीनो अम्ल बदलता है, किसमें बदलता है, अमीनो अम्ल। प्रोटीन किसमें बदलता है, अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल में वहां से क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ अमोनिया निकलता है। क्या निकलता है, अमोनिया। और अमोनिया निकलेगा तो फिर अमोनिया तो बहुत ज्यादा विषैला होता है, तो हमारा शरीर क्या करता है, वो लीवर, हमारा लीवर क्या करता है, उसको अमोनिया को यूरिया में बदलता है। क्या होता है, यूरिया। अमोनिया से कम जो है टॉक्सिक कौन होता है, मतलब जहरीला पदार्थ कौन है, यूरिया। और यूरिया क्या होता है, मूत्र के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन अब एक चीज है, यूरिया तो हम लोग उत्सर्जन करते हैं, देखो। लेकिन अब क्या कीजिए, जितना भी हमारा उत्सर्जी अंग सिस्टम है सब है, फेफड़ा जो फेफड़ा ही बहुत सारा काम करता है। फेफड़ा क्या करता है, CO2 निकालता है। उसके बाद क्या, जल वाष्प, तुमने देखा मुंह से भाप निकालता है, निकालता है ना, गर्म हवा निकाल सकते हैं ना, मतलब ठंडा हवा भी निकाल सकते हैं। तो वो सब कौन करता है बताओ, फेफड़ा। कौन करता है, फेफड़ा करता है। देखो, तो उसके बाद हमने लिखा दिया तो तुम लोग को अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, ठीक है। और हमने वो पढ़ना है वृक्क के बारे में। क्या पढ़ना है, वृक्क। अब इसके बारे में थोड़ा समझो, इसके बारे में क्या, देखो अब ये तुम्हारा वृक्क है, तो कितना जोड़ी वृक्क होता है, दो जोड़ी, मतलब एक जोड़ी, दो वृक्क हुआ। देखो अब इधर ना वृक्क थोड़ा छोटा क्यों बना है, तुम लोग सोच रहे हो सब छोटा है, नहीं, ये ना थोड़ा दब जाता है। किसके वजह से, लीवर की वजह से। किसके वजह से, लीवर को भी जगह देना होता है, तो लीवर की वजह से ये वाला थोड़ा दब देता है, और ये सीध में नहीं होता, मतलब एक सीधा में नहीं होता, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर हमने बताया, देखो ये तुम्हारा क्या है बताओ, ये मूत्रवाहिनी, ये क्या है, मूत्रवाहिनी। यहाँ जितना भी मूत्र बनता है इसके थ्रू यहाँ पर मूत्राशय में जमा होता है। कहाँ से, मूत्राशय में जमा होता है। देखो यहाँ दो है, इस किडनी का एक है, इस किडनी का एक है, और यहाँ से मूत्र थ्रू निकल जाता है। अब मूत्र निर्माण होता कैसे है वो ध्यान दो। आगे देखो, अब ये जो बाहरी परत है, ये जो किडनी का क्या है, बाहरी परत, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको, पेरिटोनियम झिल्ली। तो उसके बाद अंदर आ जाएंगे, तो देखो अंदर जो आ जाएंगे, देखो यहाँ अंदर आ जाएंगे तो फिर यहाँ पर है हमारा कॉर्टेक्स। क्या है, कॉर्टेक्स, एक कॉर्टेक्स है, ठीक है दादू। और इसी में बहुत सारे नेफ्रॉन, एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन। कितना लाख नेफ्रॉन, 10 लाख, कई 12 लाख। देखो अब किडनी का जो साइज है शरीर पर निर्भर करता है। अब कोई आदमी ज्यादा हट्टा कट्टा चौड़ा है तो उसका किडनी थोड़ा बड़ा होगा, समझ गया। देखो अब किडनी का साइज कैसे पता करें, तुम ऐसे मुट्ठी बांधता है ना, तो मुट्ठी बांधता, तुम समझो कितना तुम्हारा मुट्ठी बांधा है, हर आदमी का उतना बड़ा किडनी है तुम्हारा, एक किडनी, समझ गया। ऐसे मुट्ठी बांधता है तो मुट्ठी के आकार का होता है, समझ गया। लेकिन अच्छा तुम इसका आकार कैसा पता चल रहा बताओ, इसका किडनी का आकार कैसा पता चल रहा बताओ। सेम का भी देखा है, सीम खाया, सीम का दाना देखा है, उसी तरह नहीं दिख रहा है। ये सीम के बीज के आकार का ही होता है हमारा, सीम का बीज होता है ना, सीम का बीज उसी के आकार का ही हमारा होता है, ठीक है ना। अब उसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो पहले सबसे पहले वृक्क लिखो, वृक्क आईडी लिखो, तो वृक्क, उसके बाद इसका लिखा लिखो वृक्क, इसको लिखो होता है किडनी। क्या होता है, किडनी लिखो, वृक्क लिखो तो
वृक्क के बारे में लिखो। वृक्क का आकार सेम के बीच के आकार जैसा होता है। सेम यानी सीम ना, इसको सेम बोलते हैं। वृक्क का आकार सेम के बीच के आकार का होता है। किसके आकार का? सेम के बीच के आकार का होता है। ठीक है, तो वृक्क का आकार कैसा होता है? सेम के बीच का। अब वृक्क का वजन पूछेगा तुमसे, एक वृक्क का वजन कितना होता है पता है? बताओ। अब एक वृक्क का हमने बोला आदमी पर, लेकिन देखो क्या था, फीमेल में मतलब लड़कियों में जो है कम होता है, मतलब उसका वजन कम होता है, पुरुषों का ज्यादा होता है वजन, समझ गया? तो लगभग लिखना 140 से 170 ग्राम। देखो किडनी, प्रत्येक किडनी का वजन क्या होता है बताओ? 140 ग्राम से 170 ग्राम प्रत्येक किडनी का। ये वो का होता है मतलब लगभग 140 ग्राम के आसपास। तो वो शरीर पर निर्भर करता है। प्रत्येक किडनी का वजन 140 से 170 ग्राम होता है। और इसके बाद लिखो किडनी का कलर। किडनी का कलर कैसा होता है? किडनी का रंग कैसा होता है? लाल गहरा भूरे रंग का। लाल गहरा भूरे रंग का। लिखो किडनी का रंग लाल गहरे भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? लाल गहरे भूरे रंग का होता है। ठीक है, हो गया। अब देखो हमने लिखा दिया किडनी का आकार कैसा होता है, किडनी का वजन कितना, किडनी किस कलर का होता है। देखो अब प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन। कितना रे? 10 लाख नेफ्रॉन। 10 से 12 लाख भी हो सकता है, समझ गया? मतलब अप्रोक्स बता रहे हैं कि 10 लाख नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन क्या करता है बताओ? छानने काम करता है। क्या करता है? छानता किसको है? जो ये जो नेफ्रॉन है किसको छानता है? ब्लड को छानता है, मूत्र को छानता नहीं है। ब्लड को छान कर क्या बनाता है? मूत्र बनाता है। क्या बनाता है? मूत्र बनाता है। तो जो इसी प्रत्येक किडनी में कितना नेफ्रॉन? 10 लाख नेफ्रॉन। तो लिखो प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन। नेफ्रॉन लिखा है ना, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो लगभग में लिखना, ये एक्चुअली नहीं बता रहा हूँ कि 10 लाख ही होगा। अब सबका हमने बोला सबका वजन अलग होगा, सबका शरीर का, तो सबका किडनी का आकार भी अलग होता है। तो जितना जिसका बड़ा होगा उसमें ज्यादा नेफ्रॉन होगा, भैया। तो अच्छा देखो, तुम लोग चाय पिया है? चाय में जब चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं? पानी डालते हैं, उसमें चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, फिर हम क्या करते हैं? छन्नी लाते हैं। क्या लाते हैं? छन्नी। और छन्नी से छानते हैं। तो छन्नी से छानते हैं, क्या चीज छानते हैं बताओ? चाय पत्ती को छानते हैं ना, बताओ। अब चाय पत्ती क्या है? चाय के लिए अवशिष्ट पदार्थ है ना, चाय के लिए अवशिष्ट पदार्थ, उसको क्यों नहीं पीते हैं? पीना चाहिए ना हमको। देखो वही शरीर है हमारा, तो शरीर भी जस्ट क्या करता है? छन्नी की तरह काम करता है। हमें जो जरूरी है वो देता है, और बाकी सब क्या था? वेस्ट के थ्रू निकाल देता है। वेस्ट के थ्रू क्या आता है? निकाल देता है, समझ गया? तो हमने क्या लिखा है? वृक्क की। अब देखो हमने लिखा है कि जो वृक्क में कितने होते हैं? वृक्क में नेफ्रॉन कितना नेफ्रॉन? 10 लाख। एगो में 10 लाख, एगो में 10 लाख, तो एगो दूसरा में भी 10 लाख, 10-20 लाख हो गया। अब सुई लोग कितना फिल्टर करते रहता है, एकदम ब्लड फिल्टर करते रहता है, लेकिन बहुत का क्या होता है? किडनी खराब हो जाती है। किडनी क्या होता है? खराब। तो किडनी खराब हो गया, समझ छानेगा नहीं, ब्लड छानेगा नहीं छाने। तब उसके लिए क्या करते हैं? हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। एक कृत्रिम तरीका है, मतलब डॉक्टर करता है कि सीधा ब्लड लेता है नस से, मतलब अशुद्ध रक्त किसमें होता है? सिरा में कि धमनी में? सिरा में, वहां से लेता है और सीधा उसको धमनी में ट्रांसफर करता है। तो वो मशीन करता है। जिसको किडनी खराब होता है उसको हीमोडायलिसिस कहता है। क्या कहता है? लगभग जिसका ज्यादा खराब है तो उसको मतलब लगभग डेली कराना पड़ता है, लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा खराब है। अच्छा एक किडनी खराब हो तो भी चलेगा, एक किडनी खराब हो तो भी हमारी जिंदगी चल सकता है, लेकिन अगर दोनों खराब है तब नहीं चलेगा। तब हमें क्या कराना पड़ेगा? हीमोडायलिसिस। और लगभग 2-3 दिन में करवाना पड़ता है। देखो अब ऐसा क्यों करवाना पड़ता है? रक्त में अशुद्धियां आते हैं। रक्त में क्या आता है? अशुद्धियां। अच्छा हम लोग पानी पीते हैं, पानी पीते हैं। अब क्या हर शुद्ध पानी पीते हैं हम लोग? उसमें कुछ ना कुछ होगा। अब से जमीन से तो चापाकल से पानी पिए, चापाकल के थ्रू क्या क्या निकलता है पता है? H2O तो रहता है, आयरन निकलता है ना, और तुम आर्सेनिक निकलता है। क्या निकलता है? जमीन के अंदर क्या निकलता है? आर्सेनिक, फ्लोरीन निकलता है। तो जो जो हमारे देखो, अब शरीर को हमको आर्सेनिक चाहिए क्या? हम लोग के शरीर को आर्सेनिक नहीं चाहिए। आर्सेनिक चाहिए नहीं, आर्सेनिक नहीं चाहिए। अब जैसे तुम शरीर के पास लेता है आर्सेनिक, तो बोले अरे इसका तो जरूरत था ही नहीं, इसका जरूरत था नहीं था, फिर भी आर्सेनिक लाया। तो अब आर्सेनिक को कहाँ भेजेगा बताओ? आर्सेनिक को कहाँ भेजेगा? ले जाओ किडनी में फिल्टर होके उसको निकाल दो, सिंपल है, समझ गया? देखो अब हम लोग बताते, देखो हम लोग खाना खाए ना, पानी पिए, कहाँ से निकले?
इसोफेगस से जाता है, इसोफेगस कहाँ गया बताओ, आमाशय में गया, पेट में गया ना, पेट से बड़ी छोटियां, छोटियां से बढ़िया, है ना, बढ़िया से विभाग। तो अब जो बढ़िया में तुम लोग पढ़ा कि जल का अवशोषण होता है, किसका अवशोषण, जल और खनिज लवण का। तो जल के अंदर जितना भी खनिज लवण है, जल के अंदर क्या क्या है, आयरन, आयरन जरूरी है अपना शरीर के लिए, उसमें फ्लोरीन हल्का फुल्का चाहिए, समझिए। तो जितना भी होता है पदार्थ सब जो जरूरी है उसको अवशोषित करता है, बाकी सबको भेज देता है कहाँ, किडनी के पास कि जाओ फिल्टर कर लो, समझ आते हैं। अब क्या होता है देखो, तो अब देखो, अब फिर किडनी क्या करता है, जैसे मान लिया हमने शरीर ने कुछ खाया, प्रोटीन खाया, मतलब जैसे चावल खाए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिला, फिर ये किसको चाहिए, कोशिका चाहिए ना, हमारे शरीर किससे बनाते हैं, कोशिका, कोशिका हर जगह कोशिका भरा हुआ है, भरा क्या बताओ। अब बताओ कोशिका को क्या चाहिए, कोशिका को जल चाहिए, कोशिका की जगह जल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब बताओ, अब जैसे हम इसको आर्सेनिक दे दे, इसको क्या दे दे, आर्सेनिक, तो बोलेगा पगला यहाँ पर आर्सेनिक कहाँ लाए, आर्सेनिक का जरूरत है हमको, तो आर्सेनिक फिर क्या बोलेगा, आर्सेनिक कहाँ भेजे, आर्सेनिक भेजो फिल्टर करने के लिए, कहाँ भेजो, फिल्टर। अब फिल्टर एक ही काम करता है, कौन करता है, वृक्क करता है फिल्टर, समझा। तो शरीर में जो भी चीज होता है, जो भी चीज होगा, तो हमें जो अगर जो कुछ भी एक्स्ट्रा होगा तो उसके लिए हमारे पास संतुलन है, उसके पास क्या है, संतुलन, उसको बाहर निकाला जाता है। जैसे हम लोग शरीर में कितना जल चाहिए, कितना जल चाहिए, जैसे तुम लोग खाना खा लिया, थोड़ा थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया भारी लगता है, फिर लगता है 1 घंटा बाद थोड़ा हल्का लगने लगता है, तो क्या किया बताओ, शरीर बैलेंस कर लिया ना उसको, उसी तरह पानी हम ज्यादा पी लिया, थोड़ा भारी लगेगा पेट, लेकिन धीरे धीरे हल्का हो जाता है, उसको क्या करता है, रेगुलेशन कर लेता है, मतलब उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, समझिए। शरीर क्या करता है, अपने मतलब अपने जितना भी जरूरी चीज है उसको बैलेंस करना ही क्या कहलाता है बताओ, ऑस्मो रेगुलेशन, क्या कहलाता है, ऑस्मो ही भी लिखाएंगे, ठीक है जन। तो हमने मेनली क्या बोला कि हम लोग जो भी चीज पानी पीते हैं, पानी में कुछ ना कुछ अशुद्धियां रहती है, उस अशुद्धियां को कौन फिल्टर करता है बताओ, किडनी, कौन करता है, किडनी। कितना किडनी है हमारे पास, 2 किडनी, कितना किडनी है, 2 किडनी, समझिया। ये जो तुम्हारा है, ये वाला किडनी इधर वाला, यानी इसको बोलेगा राइट वाला, जैसे हम ऐसे खड़ा हो जाए तो ये कौन किडनी हुआ, राइट किडनी हुआ ना, राइट वाला थोड़ा सा झुका होता है नीचे, समझ, राइट वाला क्या होता है, यानी दाया वाला झुका होता है, किसकी वजह से, ऊपर लीवर होता है, थोड़ा सा उसको जगह देना पड़ता है, इसके लिए झुका होता है, ठीक है ना। अब देखो हमने बोला प्रत्येक में कितना नेफ्रॉन, 10 से 12, 10 से 12 नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन मतलब एक छन्नी के आकार का होता है, क्या आता है, छन्नी। अभी नेफ्रॉन के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें भी छानने की प्रक्रिया आता है, 3 प्रक्रिया हम बताए थे, तुम लोगों को पिछले क्लास में याद होगा, 3 पता देखो ना, हम बताए थे। तो हमने बोला पहला था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, निस्पंदन, निस्पंदन। अब जैसे तुम देखो चाय को क्या किया, छन्नी से छाना ना, छन्नी से छाना, तो छन्नी से पहले जो छानने का प्रक्रिया ऊपर ऊपर छान लिया ना, वो निस्पंदन कहलाया। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे किडनी ब्लड को छान लिया पहले, ठीक है, पहला जो काम होता है ग्लोमेरुलस, तो हम बताएंगे ग्लोमेरुलस में छानने की क्रिया होती है। उसके बाद क्या होता है, वो सब चीज छान देता है, वो खून को, उसमें जितना खून के अंदर भी प्रोटीन विटामिन सब होता है ना, उसको भी छान देता है। फिर आएगा तुम्हारा वो एक होता है बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट होता है, उसमें क्या करता है, जैसे जितना भी हमको, जैसे हमने विटामिन हमको चाहिए, अब वो जो तुम्हारा ग्लोमेरुलस है वो भी छान दिया, विटामिनों छान दिया और उसको भेज दिया। फिर क्या होता है, हमें पुनः अवशोषण होता है, पुनः अवशोषण मतलब क्या होता है, फिर से हम लोग का अवशोषण होता है, मतलब फिर से छाना जाता है, और फिर से छाना, उसमें जो जरूरी चीज है उसको ब्लड में भेज दिया जाता है, और जो जरूरी चीज है उसको यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग में भेज दिया जाता है, समझ गया। तो देखो मेनली होता क्या है, अब देखो, अब इसमें जो है ये तुम्हारा क्या है बताओ, मूत्राशय, इसमें मूत्र जमा होता है। अब बताओ लगभग 500 मिलीलीटर लगभग जमा होता है। देखो अब जैसे इसमें 300 मिलीलीटर भरेगा तो हमको दिमाग पर सूचना होता है, अरे टॉयलेट कर जाए, टॉयलेट जाओ, टॉयलेट जाओ, समझ जाओ। तो इसमें ऐसे होता है, तो हमको ये नहीं बताता, हमें कौन बताता है, दिमाग। हमको भूख लगा कौन बताएगा, दिमाग ना बताएगा। हमको कुछ भी हुआ, नींद लग रहा है, कौन बताएगा, दिमाग। तो जो भी शरीर में होता है सबका संतुलन किसके पास है, अगले चैप्टर में पढ़े नियंत्रण एवं समन्वय, समझ गया। तो नियंत्रण समन्वय, तो सारा कंट्रोल, ऐसे हम लोग एक कदम चले, एक कदम चले, अब सही चले कि नहीं चले, कौन कंट्रोल करेगा, हमारा दिमाग, सारा दिमाग करता है। दिमाग के बारे में डिटेल से पढ़े, समझ गया। तो हमने क्या बोला कि हमारा जो मेनली किडनी क्या करता बता रहे, फिल्टर, छानने का काम करता है। किसको छानता है, तो तुम अगर तुमसे ऑप्शन में दे दे किडनी किसको छानता बताओ, तो किसको छानता, ब्लड को, किसको रे, ब्लड उनको छानता है। मूत्र को छानता है क्या, नहीं, मूत्र का निर्माण करता है, मूत्र का निर्माण करता है, मूत्र क्या करता है, निर्माण। अब देखो, अब तुमसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तुमसे पूछा वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन, कौन है, नेफ्रॉन। इस बात को लिखो, तो लिखो वृक्क की संरचनात्मक एवं
वृक्क की संरचनात्मक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन की कौन होती है रे? नेफ्रॉन होता है ना। देखो अब तुम्हें कहीं दे दे कि किडनी का साइज इतना होता है इतना होता है, तो वो चीज कभी पूछेगा नहीं तुमको, क्योंकि हर किसी का फिक्स होता है क्या? बताओ, हर किसी का फिक्स नहीं होता है कितना साइज है कितना वजन है, समझ गया? तो लगभग में लेके चलते हैं, इसलिए हमें ये चीज नहीं जानना है कितना उसका साइज होता है, समझ गया? सिंपल है, लेकिन हाँ ये जानना है कितना कैसा कलर होता है। अच्छा तुम लोग जानता है किडनी में स्टोन होता है, पथरी रे सुना है? किडनी में पथरी कैसे हो गया? दो अब किडनी में पथरी होता है फिर दिक्कत क्या होता है वो बता दो। किडनी में जब पथरी हो जाता है तो मतलब पत्थर टाइप के गोल गोल ऐसे आकार हो जाता है। अब ऐसा नहीं पत्थर घुस गया, मतलब वही मांसपेशियां होता है, मांसपेशियां ही गोल गोल आकार लेता है। और क्या करता है देखो, जब वो तुम यहीं पर जमा हो जाएगा, यहाँ से निकलता है रुद्र यहाँ छान के यहाँ आता है ना, यहीं पर आके रोक देगा, मतलब यहीं ऊपर रोक देगा, तो फिर टॉयलेट करने में दिक्कत होगा। यहाँ से मुद्रा आ ही नहीं रहा है, इसमें मुद्रा आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर तो तुमको दिक्कत होगा। फिर तो जो किडनी स्टोन होता है समझ गया, इसमें तो बहुत दर्द होता है, क्या होता है बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है रास्ते जाम कर देगा, समझ गया। अब ये होता कैसे पता है? किडनी स्टोन कैसे होता है? ये कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, एक एथी होता है, जैसे तुम लोग पालक खाया कभी, टमाटर खाया, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है, पढ़ा है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है, समझिए। और कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाता है, क्या बनाता है? ऑक्जिलेट बनाता है, समझिए। हम लोग बहुत सारा चीज खाते हैं, कैल्शियम जरूरी है ना, हड्डी के लिए, मजबूती के लिए कैल्शियम जरूरी है, समझिए। और जैसे तुम अब कोई ज्यादा खा रहा है, डेली खा रहा है, मतलब पालक ये अम्ल पदार्थ से जो भी खा रहा है, जैसे पालक में भी अम्ल होता है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तुम फिर वो हमने बताया टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तुम डेली खा रहा है, ज्यादा खा रहा है और पानी कम पी रहा है, तो क्या होगा बताओ? तो फिर किडनी स्टोन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पानी हमें ज्यादा पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए बताओ? पानी क्यों ज्यादा पीना चाहिए? ताकि ये जो पथरी का समस्या है ये नहीं हो। और शरीर में चाहिए ना, शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी चाहिए, समझ गया? पानी चाहिए, और पानी नहीं मिलेगा तो फिर शरीर हाइड्रेटेड नहीं रहेगा। तुम देखा जितना तुम पानी पीता है उतना बार टॉयलेट लगता है नहीं लगता है बताओ? तो वो क्या करता है बताओ? टॉयलेट लग रहा है, तुम सोच रहा टॉयलेट आ रहा है, लेकिन वो सोच रहा तुम कितना गंदगी वो निकाल रहा है शरीर से, टॉयलेट को कितना गंदगी निकाल रहा है समझ रहा है। इसलिए पानी पीना जरूरी है। अब गर्मी दिन में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीना चाहिए, ताकि क्या होता है जैसे गर्मी दिन में नहीं, ठंडी दिन में थोड़ा गर्म पानी पीना चाहिए। क्यों? अब हम लोग जैसे कुछ ज्यादा खा लिए, जैसे ठंडी में ज्यादा खा लिए तो बच जाता है, ठीक है। अब क्या करें चलो, हमने खा लिया, अब जैसे मान लो साग खा लिया हमने, टमाटर खा लिया हमने, अब कैल्शियम ऑक्जेलिक अम्ल आया, अब ऑक्जेलिक अम्ल आया, अब क्या करेगा बताओ? यहाँ पथरी का कारण बनेगा। तो क्या करता है, जैसे हम गर्म पानी पी लिए, तो गर्म पानी पी लिए या ज्यादा पानी पिए तो वो क्या करता है, उसको पढ़ने ही नहीं देता है, उसको सीधा मूत्र के थ्रू निकालता है, खत्म, समझ गया? तो ये सब चीज करना हमको, समझे? अब देखो हमने बोला तो पथरी किसके कारण बनता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। किसके कारण? सब पॉइंट बाय पॉइंट हम लिखाएंगे, समझ गया ना? तो हमने अब किडनी का जो है, किडनी के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। क्या बोलते हैं? लिखो, किडनी के बाहरी आवरण को पेरिटोनियम झिल्ली का क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। किडनी के बाहरी आवरण को पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। पेरिटोनियम लिख लेगा ना रे, लिख दे। किडनी के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। क्या बोलते हैं रे? पेरिटोनियम झिल्ली। विस्तार से सबको डिटेल से जाने, पेरिटोनियम झिल्ली हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे अंदर आएंगे किडनी के बाहरी भाग को क्या बोलेंगे? जैसे तुम लोग पाओगे हृदय के बारे में पढ़ लिया है ना, हृदय के बाहरी आवरण को जिसको सुरक्षित रखा क्या नाम है? पेरिकार्डियम। क्या है? पेरिकार्डियम। उसी तरह किडनी को सुरक्षित रखने के लिए बाहर से क्या? पेरिटोनियम। क्या रे? पेरिटोनियम झिल्ली, ठीक है। अब देखो हम इसके अंदर आएंगे रे, अब ध्यान से बताओ, अब इसके अंदर आएंगे तो फिर रीनल क्या आएगा? एक रीनल आता है, ठीक है। उसके बाद आएंगे कॉर्टेक्स, उसके अंदर मेडुला, ठीक है। अब तुमसे देखो, अब ये तुमसे पूछेगा बाहरी आवरण पूछ लिया, ठीक है। अब तुमसे पूछेगा कि जो किडनी के मतलब के आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। एम से मेडुला, एम से मिडिल मतलब बीच में, समझ गया? अब देखो, अब यहाँ समझो इसको। अब जैसे यहाँ
यहाँ से हमने क्या किया। अच्छा सुनो दे, ब्लड मतलब खराब ब्लड किससे आता है, सीधा आया, दोनों में गया, दोनों में कनेक्शन है, ये मत समझना एक में, तो दोनों में कनेक्शन है, इसमें गया, इसने फिल्टर किया। अब जो यहाँ जो जाने वाला द्वार है ना, इसको बोलते हैं हाईलम द्वार। क्या बोलते हैं, हाईलम द्वार। अब जैसे तुम यहाँ कोचिंग में प्रवेश किया, मेन द्वार है ना रे, तो वहां से प्रवेश किया, उसी तरह किडनी में जाने के लिए द्वार है, तो बोलते हैं हाईलम द्वार। क्या बोलते हैं, हाईलम द्वार। यहाँ से जाता है और यहाँ फिल्टर होके तो जो खराब चीज है, हमने बताया जो खराब चीज है सब वो कहाँ जाता है, बताओ, यहाँ आ जाता है। लेकिन जो अच्छा चीज है उसको कहाँ भेजता है, धमनी में। कहाँ भेजता है, धमनी, समझे, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है ना, शुद्ध रक्त बहता है, तो ये दोनों काम करता है, दोनों का जुड़ाव होता है, दोनों किडनी से, समझा, सीधा का भी और धमनी का भी, समझा। तो सीधा और धमनी दोनों का जुड़ा होता है। तो अब इसी के अंदर, इसके अंदर इतना 2 बार फिल्टर होता है। कितना बार, 2 बार फिल्टर होता है, और फिर उसके बाद स्राव होता है, और जितना भी वेस्टेज है सब यहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। बात समझ आया। तो हमने लिखा दिया, क्या लिखा है अभी बताओ तो, सेम के अभी क्या लिखा है बताओ, बाहरी आप लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। देखो अब किडनी जो है, अब देखो, अब यहाँ पर किडनी जो बाहर से क्या दिखता है पता है, बाहर से तुम लोग देखेगा तो बाहर से उत्तल लेंस, कैसा दिखेगा, उत्तल लेंस क्या का, बाहर से कैसा दिखेगा, उत्तल लेंस। अब बाहर से कहा ऐसे लफड़ रहे, उत्तल लेंस ऐसे नहीं बनाता है, उत्तल लेंस कैसे बनाता है, ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं। पेंटिंग कहाँ करते बताओ तो, अंदर बना, पेंटिंग कहाँ करते हैं, अंदर, समझा। अब लेके अब ये तो तुम्हारा बाहर से दिखता है कैसा बता, उत्तर, लेकिन अंदर से कैसा दिखता होता है, अंदर से कैसा दिखता है, अवतल, अंदर से कैसा दिखता है, अवतल। तो लिखो वृक्क का बाहरी सतह। देखो हम जो भी चीज बताए खाली एक बार पढ़ लेना, एक बार सब याद हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा, एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वृक्क का बाहरी भाग, वृक्क का बाहरी सतह लिख लो, सतह, सतह, उत्तर लिखो, उत्तर लिखो, हमने क्या होता, किडनी का जो बाहरी सतह वो कैसा होता है, उत्तल जैसा दिखता है, और आंतरिक सतह अवतल जैसा दिखता है, और आंतरिक सतह कैसा दिखता है, अवतल, आंतरिक सतह अवतल जैसा होता है, कैसा होता है, अवतल जैसा, ठीक है। बाहरी सतह उत्तल जैसा दिखता है, और आंतरिक सतह किसके जैसा, अवतल जैसा दिखता है। तो देखो अब हम क्या पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, बस वीडियो शुरू हो रहा है, ऐसे इसमें कुछ है नहीं है। अब इसमें क्या है, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना थोड़ा सा। फिर अगर मान के किसी का किडनी खराब हो गया, अल्लाह नहीं, तो फिर कैसे उसको किया जाए, हीमोडायलिसिस पढ़ना। अब 2 ही चीज पढ़ना है, मैंने क्या पढ़ना, 2 ही चीज। पहला हम थोड़ा नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे डिटेल से, किडनी को खोलेंगे, किडनी क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे, और इसमें नेफ्रॉन को देखिए, नेफ्रॉन का आकार कैसा होता है, नेफ्रॉन करता क्या है, नेफ्रॉन की कार्य लिखाना है, नेफ्रॉन के साथ संरचना होता है वो लिखाना है, ठीक है। उसके बाद हम, इसके बाद किडनी के बाद, उसके बाद हम पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मतलब किसी का किडनी खराब हो गया तो फिर इसके बाद कैसे उसका डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस को हिंदी में अपोहन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपोहन, खून का डायलिसिस, हीमोडायलिसिस मतलब खून का, रक्त का क्या, डायलिसिस, अपोहन, रक्त का अपोहन, ठीक है। ये चीज हमें पढ़ना। तो हम लोग पहले क्या क्या पढ़े, उत्सर्जन किसे कहते हैं, मुंह पे याद रखना रे, उत्सर्जन किसे कहते हैं, नाइट्रोजन पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन, ठीक है। उसके बाद क्या बताना है, उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या होता है, हमने बताया जो अमोनिया करेगा अमोनोटेलिक, जो यूरिया करेगा यूरियोटेलिक, जो यूरिक यूरिकोटेलिक, ठीक है। उसके बाद हमने बताया, अच्छा पौधों में बताओ, पौधों में क्या उत्सर्जित अम्ल होता है, देखो पौधों में वो लास्ट में रेजिन होता है, गोंद होता है, कैटिनिन होता है, ये सब होता है, समझ गया। अब देखा कोई गाछ है उसको थोड़ा सा छील दो, हल्का सा छील दो, देखा वो भूरा भूरा रंग का कैसा हो जाता है, होता है ना, तो वो उसका क्या अवशिष्ट होता है, क्या बोला अवशिष्ट होता है, वो भी लिखाया था समझा। उसके बाद हमने पढ़ा, हमने जितना भी चीज लिखाया अभी तक तुम लोग को, ठीक है, उसको याद रखना, और इतना जान लो किताब से ज्यादा ही पढ़ाएंगे, किताब में जितना है ना उससे ज्यादा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। ये चीज करना।